मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। उसकी एक रानी थी। राजा के पास धन दौलत, नौकर चाकर, सिपाही, सैनिक, दासियां, प्यादे सब कुछ भरपूर थे। वो अपने जीवन में पूर्ण रूप से संतुष्ट था। राजा की इस सुख को चार चांद लगाने के लिए उसके घर में एक पुत्र जन्म लेता है। राजा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह सारे राज्य में मिठाइयां बंटवाता है। परंपरा के अनुसार 7वें दिन पुत्र की जन्म कुंडली पढ़ने के लिए महल में राज के सबसे बड़े विद्वान पंडित को बुलाता है। तो परंपरा के अनुसार यह जन्म कुंडली सिर्फ राजा के सामने ही पढ़ी जाती है और किसी को वहां बैठने की अनुमति नहीं होती है। तो पंडित आकर जन्म कुंडली पढ़ता है और बताता है कि राजपुत्र बड़ा ही भाग्यशाली होगा। वह बुद्धि विद्या में तेज होगा, पराक्रमी होगा, अपने राजवंश का नाम रोशन करेगा। उसे और एक असामान्य गुण प्राप्त होगा। उसे जानवर, पक्षी और जीवजंतुओं की भाषा अवगत हो जाएगी। एकमात्र यह बात आपको गुप्त रखनी होगी। किसी को यह बात मालूम नहीं होनी चाहिए, महारानी को भी नहीं। यदि यह बात किसी को मालूम हो गई तो राजपुत्र की जान खतरे में पड़ सकती है। राजा ने कहा ठीक है, कहकर पंडित को भरपूर दक्षिणा दी और घर से विदा किया। जैसे कि पंडित ने बताया, राजा ने वह बातें गुप्त रखी, भूल कर भी किसी को नहीं बताई। इसी तरह समय गुजरता गया। राजा बड़े लाड दुलार से राजपुत्र की परवरिश करता है, उसे अच्छी शिक्षा देता है। जब वह जवान हो जाता है तब एक अनुरूप राजकन्या ढूंढकर उसकी शादी भी करवाता है। तो और 2-4 साल गुजर जाते हैं। इस राजा और रानी का एक एक करके देहांत हो जाता है और उस राजा का बेटा राजपुत्र जो राजा बनता है और उसकी पत्नी रानी। मरने से पहले राजा अपने पुत्र को उसके जीवन का वह गुप्त रहस्य बताना नहीं भूला था। उसने अपने पुत्र को पास बुलाकर कहा था, पुत्र, तुम्हें सब पक्षी, जानवर, जीवचर आदि की भाषा अवगत होगी, लेकिन यह बात कभी किसी को नहीं बताना, समझे? अपनी पत्नी को भी मत बताना। उस पर पुत्र ने कहा, हाँ पिताजी, मैं आपकी बात का पालन करूंगा। कुछ समय बीतता है। नया नया राजा बना। राजपुत्र अच्छी तरह से राजकाज चलाता है। उसके राज में प्रजा सुख शांति से रहती है। ऐसे में होता क्या है कि एक दिन राजा रात का भोजन ग्रहण करने के बाद पलंग पर सोने जाता है तो रानी उसकी आरती करती है और राजा के लिए स्वयं अपने हाथों से पान बीड़ा बनाकर लाती है। इतने में राजा को पलंग के नीचे से काली चींटियों की कतार दिखाई देती है। उनमें से सबसे आगे चलने वाली चींटी कहती है, चलो चलो जल्दी चलो, राजा और रानी पलंग पर सोने आए हैं, हमें अब यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। उसके ऐसे कहने पर सभी चींटियां वहां से खिसकने लगती हैं। राजा उन चींटियों की बातें सुनता है तो उस पर हंसी आ जाती है। उस पर रानी पूछती है, आप हंस क्यों रहे हैं, बताइए। अरे यूं ही हंसी आ गई, और क्या? नहीं नहीं, आप बताइए क्यों हंस रहे हैं। राजा जो हंसने का कारण बताता तो रानी कहती, हंसे क्यों, बताइए। ऐसा ही कहती रहती। इसी तरह रात के 12 बजते हैं। आधी रात बीत जाती है, भोर हो जाती है और करते करते दिन भी निकल आता है। रानी एक ही रट लगाए बैठी रहती है, हंसे क्यों, आप बताइए। तो राजा सुबह की दैनिक क्रिया खत्म करके चाय नाश्ता कर पोशाक धारण करके राज दरबार में जाने के लिए निकलता है। तो रानी एक ही बात को रट लगाए रहती है और पुनः दोहराती रहती है कि आप क्यों हंसे, बताइए। रानी अन्न जल भी नहीं ग्रहण कर रही है। दिन ढलकर रात हो जाती है और रात बीतकर फिर सुबह हो जाती है। रानी वही बात पूछती है, बताइए राजा, आप क्यों हंसे। राजा उसे हर तरह से समझाता है, लेकिन रानी एक भी बात नहीं मानती है। अंत में राजा कहता है, ठीक है, मैं बताता हूँ कि मैं क्यों हंसा, लेकिन एक बात याद रखना, यदि मैं तुम्हें हंसने का कारण बताता हूँ तो मेरी तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी, समझी। रानी कहती है, आप मर जाएं तो भी कोई बात नहीं, सोच लो मैं मर जाऊंगा,
ठीक है, मर जाइए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रानी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। उसके सिर पर मानो भूत सवार होता है। वह सिर्फ एक ही सवाल पूछती जाती है, हंसे क्यों, बताइए। राजा कहता है, ठीक है, अब तुम चुपचाप रहो, खा पीकर सो जाओ। मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि मैं हंसा क्यों। सच है, बताएंगे ना? हाँ, बताऊंगा बताऊंगा। राजा ने हाँ कहा। फिर भी रानी की क्यों हंसे, यह रट बंद ही नहीं होती है। वह कहती जा रही थी, हंसे क्यों, बताइए। तो इधर राजा क्या करता है कि प्रधान को बुलावा भेजता है। प्रधान आता है तो राजा उसे सारी बात बताता है और उसे चीता की तैयारी करने को कहता है। सुनकर प्रधान बहुत दुखी होता है, लेकिन वह भी असहाय था। रानी की हट के आगे राजा की कुछ भी नहीं चल रही थी। वह वहां क्या कर सकता था, कुछ भी नहीं। प्रधान सिपाहियों को राजा के लिए टिकट और चिता की तैयारी करने का आदेश देता है। सिपाही बेचारे रोते रोते तैयारी करने लगते हैं। इधर तेजी से बात सारी प्रजा में फैल जाती है, राजा मर जाएंगे। यह सोचकर प्रजा बहुत दुखी होती है। रानी मात्र हंसे क्यों, यह बताइए कि रट लगाए रहती है, कहती जाती है। कहते कहते उसका प्राण मुख तक आ जाता है, लेकिन वह कहना बंद नहीं करती है। अब राजा रानी को आइए मेरे पीछे कहकर श्मशान की ओर प्रस्थान करता है। उसके पीछे कुछ दासियां रानी की दोनों भुजाओं को पकड़कर उसे श्मशान की ओर ले चलती है। उन दोनों की राज की सारी प्रजा रोते हुए चलती है। घर से निकलते वक्त राजा के मन में आता है कि शायद अब रानी के मन में परिवर्तन हो जाएगा। वह रानी से फिर एक बार बात करने का प्रयत्न करता है। देखो, श्मशान जाते ही मैं हंसे क्यों यह बताऊंगा और तुरंत मर जाऊंगा। दोबारा तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा, समझी? कोई बात नहीं है, आप मुझे हंसे क्यों यह कारण बताइए, रानी ने कहा। राजा के पास अब यह बात बताने के सिवा कोई उपाय नहीं था। वह श्मशान घाट की ओर सीधे चलने लगता है। जब राजा अपने सारे दल के साथ श्मशान घाट की ओर चल रहा था, तब राजा को वहां रास्ते में एक बकरा और एक बकरी एक पेड़ के पत्ते खाते हुए देखते हैं। बकरा बार बार पेड़ पर चढ़कर पत्ते को खा रहा था, किंतु बकरी गर्भवती होने के कारण पेड़ पर नहीं चढ़ रही थी, इसलिए उसे अच्छे पत्ते नहीं मिल रहे थे। वह बकरे से कहती, अजी, बार बार पेड़ पर चढ़कर अकेले ही पत्ते खा रहे हो, मुझे भी थोड़ा दीजिए ना। उस पर बकरा कहता है, अरे वाह, मैं तुम्हें भला पत्ते दूंगा। अरे, मैं हमारे राजा की तरह पागल थोड़े ना हूँ। वह बात रहने दीजिए, मुझे थोड़े पत्ते तोड़कर दीजिए। मुझसे वह नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता तो फिर भूखी रहो, ऐसा क्यों करते हो आप? तुम जितनी भी लल्लो चप्पो की बात करो, मैं तुम्हें पत्ते तोड़कर नहीं देने वाला हूँ। तुम चाहो तो उन शाखाओं को नीचे झुकाओ और पत्ते खा लो। पत्नी के हट के आगे सिर झुकाने का फल हमारे राजा को देखिए। पत्नी के कहने पर मरने जा रहा है राजा, समझी? राह चलते राजा के कानों में दोनों की बातें पड़ती है। वह आश्चर्यचकित होकर वहीं खड़ा रहता है और उसकी आगे की बात सुनता है। आगे बकरी कहती है, वह राजा मरेगा नहीं तो क्या होगा? वो बताते क्यों नहीं है कि वे हंसे क्यों थे? अच्छा, बताना चाहिए। सच कहो तो उसे कहना चाहिए कि मैं आज इमली के पेड़ की टहनी तोड़कर उससे तुम्हारी अच्छी पिटाई करने वाला हूँ, समझी? इसलिए हंस रहा हूँ, और क्या। और तुम सुनो, यदि तुमने मुझे दोबारा बोला कि पेड़ के पत्ते तोड़कर दे दो, तो मैं भी तुम्हारी जबरदस्त पिटाई करने वाला हूँ, समझी? राजा उन दोनों की बातचीत सुनता है और रानी को कहता है कि घर वापस चलो। रानी पूछती है, क्यों, क्या हुआ? आप तो यहाँ श्मशान घाट पर हंसे क्यों की बात बताने वाले थे। राजा बोलता है, हाँ, कहा तो सही था, लेकिन अब घर ही पर चलो, वहीं बताने वाला हूँ मैं तुम्हें सब कुछ। ठीक है, आप घर बताएंगे तो चलो, चलते हैं घर पर ही, रानी कहती है और दासियों का सहारा लेकर राजमहल वापस जाती है। इधर राजा भी घर जाता है, लेकिन जाने से पहले वह श्मशान घाट में इकट्ठा हुए लोगों से हाथ जोड़कर
प्रार्थना करता है, आप सभी लोग अपने घर जाइए, मैं भी अभी घर जा रहा हूँ। लोगों को आश्चर्य होता है कि अचानक राजा ने अपना फैसला क्यों बदल लिया। अब राजा क्या करेंगे? घर जाकर मरने का दूसरा उपाय तो ढूंढेंगे नहीं ना, लेकिन किसी को राजा से पूछने की हिम्मत नहीं होती। सब लोग चुपचाप घर चले जाते हैं। इधर राजमहल पहुंचकर राजा प्रधान से कहता है, प्रधान जी, मुझे इमली की कुछ टहनियां चाहिए और उनसे पीटा जाए तो बहुत दर्द हो, ऐसा ला कर दीजिएगा। लेकिन राजा साहब, आप इमली की टहनियां क्या क्या करेंगे? प्रधान ने पूछा। उससे आपको कोई मतलब नहीं है प्रधान जी, आपको जो कहा जाता है वही करो। तो प्रधान राजा की आज्ञा के अनुसार इमली के पेड़ की टहनियां लाकर राजा को देता है। फिर उत्सुकता से राजा से पूछता है, राजा साहब, आप इसका क्या करेंगे? कुछ नहीं, आप जाइए यहाँ से। प्रधान बेचारा मुंह लटका कर चला जाता है और राजा अंदर जाता है जहाँ रानी बैठी होती है। वहां महल में जाता है, जाकर सब दासियों को बाहर जाने की आज्ञा देता है। जैसे ही दासियां बाहर जाती हैं, राजा महल का दरवाजा बंद कर लेता है और इमली की टहनियां से रानी को छपाछप पीटने लगता है। इमली की लचीली टहनियां जोर से शरीर पर पड़ने से रानी के शरीर पर निशान उठते हैं और उसे बहुत दर्द होता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, फिर भी राजा पीटना बंद नहीं करता है। आखिर जब रानी को मूर्छा आने लगती है, तब राजा रुकता है। राजा दरवाजा खोलकर दासियों को अंदर बुलाता है और रानी के मुंह पर पानी का छींटा मारने को कहता है। दासियां जल्दी जल्दी रानी के मुंह पर पानी छिड़कर उसे होश में लाती हैं। रानी को जब होश आता है, तब राजा कहता है, अब बताऊं मैं क्यों हंसा था? उसी अवस्था में रानी बोलती है, क्यों हंसे थे आप बताइए? मुझे किसी इंसान ने बताया था कि आज मेरे हाथों से तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई होने वाली है, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। अब तुम दोबारा कभी नहीं पूछोगी कि मैं क्यों हंसा था। राजा कहता है, मैं अब कभी भी इस तरह से नहीं पूछूंगी, इस बार तो पूछा तो गलती हो गई, कहकर वह राजा के पैर पकड़ लेती है और राजा उसे ऊपर उठाता है। कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब हम दोनों आराम से रहेंगे। उसके बाद राजा और रानी खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं और अपनी प्रजा की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।